तो अब सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो, जो इससे बहुत साल पहले पर्शियन एम्पायर को छोड़कर मदीना की तरफ आए थे, अब मदीना की फौज का जनरल बनकर वापस पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना हो गए। बल्कि कहा जाता है कि जब भी मुसलमान किसी पर्शियन एम्पायर के किले को फतह करने के लिए जाते तो पहले उस किले के लोगों से हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हीं की ज़बान में बात किया करते थे और उन्हें कहा करते कि अगर तुम भी इस्लाम कबूल करोगे तो मुसलमान तुम्हें उतनी इज्जत देंगे जितनी मुझे देते हैं, क्योंकि मुसलमानों की खिलाफत में हर मुसलमान की इज्जत इस्लाम से होती है, किसी रंग, कंट्री या नस्ल से नहीं होती। लेकिन जब उन्होंने सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो की बात नहीं मानी तो हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों की पूरी फ़ौज लेकर पर्शियन एम्पायर के कैपिटल पर हमला कर दिया और उसे फतह कर लिया। और जिसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो को पूरी पर्शियन एम्पायर के कैपिटल का गवर्नर बना दिया, जहां उनकी तनख्वाह 5000 गोल्ड कॉइन थी। लेकिन हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो इस पूरी अपनी तनख्वाह को गरीबों में बांट दिया करते थे। और इतनी ताकत के मिलने के बाद भी हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास अपना घर भी नहीं था। तो अब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो इंसाफ के लिए पूरी खिलाफत में किसी से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि एक दिन मदीना में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सारे मुसलमानों को जमा करके उनके सामने खुतबा करने के लिए मिंबर पर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुतबा शुरू किया, हज़रत सलमान फारसी ने उन्हें आवाज़ दी और कहा, ऐ उमर, हम तब तक तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप हमें ये न बताएं कि आपने जो नया कुर्ता पहना हुआ है, इस कुर्ते के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए, क्योंकि माले गनीमत में से हम सबको एक एक कपड़ा मिला था, जिससे एक आम आदमी तो अपने लिए कपड़े बना सकता है। लेकिन हज़रत उमर की हाइट 6.5 फुट से भी ज़्यादा थी। उनके कुर्ते के लिए एक कपड़ा नहीं बल्कि 2 कपड़े लगने थे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनकर खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे ने वहां सबसे कहा कि मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद उमर को गिफ्ट किया था, जिससे उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए। जिस पर हज़रत सलमान फारसी ने खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि आप अपना खुतबा शुरू करें, हम आपकी हर बात सुनेंगे। और आखिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की खिलाफत में हज़रत सलमान उसी पर्शियन एम्पायर में बीमार पड़ गए जहां वो पैदा हुए थे। और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेड के चारों तरफ एक अच्छी सी परफ्यूम डाल दो और जाकर सारे घर के दरवाजे खोल दो, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मेहमान आने वाले हैं जिनका नाम है फरिश्ते। इस तरह हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो पर्शियन एम्पायर को किसी ज़माने में छोड़कर छुपकर भागे थे, अब उसी पर्शियन एम्पायर के गवर्नर बनकर दुनिया से चले गए। सब्सक्राइब।